बलोच साहब मैं सवाल कर लूं आपसे, देखिए आप मजलूमीन हैं, सारे मजलूम हैं, लेकिन आप और पीपल्स पार्टी दोनों बेनिफिशरी हैं, लेकिन आप जो मजलूमियत है उसमें आप कह रहे हैं कि जी हमारे सबके साथ हाथ हुआ है। अली गौहर बलोच साहब, मैं ठीक समझा हूं? देखिए बात ये है, बात हाथ होने या ना होने की नहीं है। पहले तो बुनियादी बात ये है कि मैं हैरान हूँ कि ढिठाई के साथ टीवी पे बैठ के ये तस्लीम कर रहे हैं कि 2018 के वोट चोर हम थे और हमें जितवाया गया था। जाहिर है जब आप मैंने किसी की यही धांधली होती है कि अपनी बारी पे भी बात कर लेना और अगले की बात। जी आप बात करें। जिस तरह मैं खामोशी से बैठा हूँ, मेरी बात से कोई लाख इत्तेफाक ना करे, मेरी बात से आप इत्तेफाक ना करें, लेकिन आप अपनी बारी पे आपने बात की, मैं बात कर लूं, उसके बाद आप बोल लें। तो ये तरीकाकार गलत है। अगर सिर्फ आपने बोलना है तो फिर हम खामोश हो जाते हैं। नहीं, बोले बलोच साहब बोले। गुजारिश ये है कि जिन लोगों ने 2018 का इलेक्शन चोरी किया है वो ढिठाई के साथ कहते हैं कि उनका नाम लें। सबसे पहले तो आप नाम लेना, आपने 2018 का इलेक्शन किसके जरिए चोरी किया था? आप नाम लें, आप बताएं उसका नाम कि हम फलां ने हमें बिठाया था, जिनके बिठाने के बाद हमने इस पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, इखलाकी तौर पर भी किया, इंतशार भी फैलाए, 9 मई के वाक़यात भी किए, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी उनके अपना जो है वो कब्रें खोदी, इर्द गिर्द असम्बली के जंगले भी तोड़े और PTV पर भी हमला किया। और उसके बाद 9 मई को जो है उस रेडियो पाकिस्तान के ऊपर भी हमलावर हुए जहाँ से पाकिस्तान के बनने का ऐलान किया गया। शोधा के मुजस्समे तोड़े और जलाए गए, मोटरवेज को आग लगाई गई। ये चूंकि वो जो भी कदम उठाएंगे वो कानूनी और आईनी होगा। और जो बाकी सारे जो सबको चोर चोर कहते थे, जब तलाशी लिए तो उनकी जेबों से बहुत कुछ निकल रहा है। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान ऐसे नहीं चलेगा। पाकिस्तान को चलाने के लिए पाकिस्तान में अमन जरूरी है और अमन के लिए जरूरी है कि आप उन मुतलका इदारों के ऊपर जाकर शिकायत करें। एहतजाज पुरअमन एहतजाज के नाम के ऊपर मुल्क में ना ही गुंडागर्दी बर्दाश्त की जाएगी और ना ही पाकिस्तान को लॉकडाउन जो है अब वो मतलब करने की इजाजत दी जाएगी। हाँ, कोई एहतजाज करना है, कोई प्रोटेस्ट करना है, कोई आपने बात करनी है, आप जरूर करें एक सियासी पार्टी की हैसियत से। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल है कि जिस तरह से खातून रुकन सूबाई असम्बली जो है वो KPK में जिस तरह से इखलाकियात की धज्जियां उड़ाई गई और मजाल है कि किसी के मुंह से उनकी पार्टी के मुजम्मत ही निकल जाए, वो भी तो एक खातून थी। हम तो हर खातून का एहतराम करते हैं। हमारे लिए मेरी गुजारिश सुन लें, शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे भाई हैं और उस लिहाज से मतलब है कि सियासी इख्तलाफ अपनी जगह पर, लेकिन खुदा ना खास्ता हम तो ये सोच और जिसारत भी नहीं कर सकते कि किसी खातून के साथ बदतमीजी की जाए। तो ये मतलब है कि इनकी मुसीबत ये है कि इनकी खवातीन भी तालियां बजाती हैं खड़े होकर जब किसी खातून की, और मैं वो अल्फाज बयान भी नहीं कर सकता। और चाहे इधर सिर्फ सारे मर्द भी बैठे होते तो मैं वो नहीं बयान कर सकता। अच्छा, जो उस खातून की हैरासमेंट की गई और ये खवातीन भी उधर इनकी पार्टी की खवातीन उसकी हौसला अफजाई करती हैं ऐसी बातों की। जो पार्टी इंतशार पर यकीन रखती है, जो पार्टी इंतशार पर यकीन रखती है, जो पार्टी जो है लोगों की हैरासमेंट करती है, जो पाकिस्तान में आग लगाने की बात करती है, वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं हो सकती। थैंक यू। जी मेहरबान। एक बात जरा तय कर लेते हैं। जिम्मेदारियां ना सबकी होती हैं, आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अगर आपके शो पे जिसकी मर्जी जो चाहे गलत झूठ बोले, उनको कोई चेक करने वाला नहीं है। इतनी इन्होंने बातें की। फर्स्टली जो KP में हुआ है, हम सब ने उसकी मजम्मत की है। आपने मेरे वालिद का नाम लिया, आज बड़ा अच्छा लगा, मगर जो मेरे वालिद के साथ नाइंसाफी हुई, जिस तरह उन्हें धक्के लगे, क्या आप लोगों ने उसकी मजम्मत की? नहीं। आप लोग तो बड़े खुशी से सब ये देख रहे थे, क्योंकि आपको तो सिर्फ मजे आ रहे थे, चस्के ले रहे थे कि किस तरह एक जमात को तोड़ा जा रहा है, कमजोर किया जा रहा है। और 2018 की जहां तक बात है, अगर हिम्मत है तो सुने, हमने ना 2018 में हमने कभी तस्लीम नहीं किया, ना ही हम आज तस्लीम करते हैं। 2018 में हमें जिताया नहीं गया। 2018 में हमारी सीटें कम की गई ताकि हम एक कमजोर हुकूमत के तौर पर आते, मगर 2018 पे क्यों रुकते हैं? 2013 की बात करते हैं, उससे पहले की बात करते हैं, 92 की बात
बात करते हैं, 95 की बात करते हैं, 97 की बात करते हैं, पाकिस्तान में होने वाले हर इलेक्शन की बात करते हैं हम। कोई ऐसा इलेक्शन है जो शफाफ रहा हो, जिसपे किसी ने आवाज ना उठाई हो? और आप लोग हैं ना जो पिछले 3 दहाइयों से इन इलेक्शंस में हिस्सा ले रहे हैं, मैं तो पहली बार आई हूं, आप लोग जवाबदेह हैं। आप लोग इस सिस्टम का हिस्सा बने रहे, इसे आप पर्दा देते रहे, इस पर आप ढांपते रहे, आपने कभी सवाल नहीं उठाए, क्योंकि आप लोगों के बीच में इक्तदार का बंदरबांट चलता रहा है, एंड यू हैव बीन हैप्पी विद दैट, एंड यू आर टुडे आल्सो। आज भी आप मुतमईन हैं क्योंकि आपको वजारतें नजर आ रही हैं, आपको इक्तदार नजर आ रहा है। इखलाकियात आप लोगों में है ही नहीं इनफ। आई एम सॉरी। और ये जो नई काजी साहब, ये जो 9 मई का बयानिया लेके उन लोगों में है 10 महीने जिन लोगों ने केपीके की असेंबली में एक औरत की तजलील की, वो इखलाकियात के असल सबकी बारी बारी बात होगी, सबकी बात होगी, मगर यू नो आई एम नॉट गोइंग टू गेट पर्सनल, बट नहीं मैं रिस्पॉन्स करूंगा, मैं रिस्पॉन्स कर नहीं सकती। ये मैं रिस्पॉन्स करूंगा, ऑडियो वीडियो लीक करने वाली जमात है। मैं रिस्पॉन्स करूंगा। काजी साहब देखिए, जी प्लीज काजी साहब देखिए, जी बताइए। जो 9 मई का बयानिया है, आई एम रियली सॉरी, मगर 10 महीने गुजर गए हैं। 9 मई का जो सानिया हुआ हम आज भी कहते हैं, और बिलावल भुट्टो साहब ने हमारी बात की तायीद की है। उन्होंने भी कहा है जुडिशल कमीशन होना चाहिए है, क्योंकि 10 महीने से लोग जेरे हिरासत हैं और उनको ना इंसाफ मिला है, ना बेल मिली है, ना कार्रवाई हुई है, ना कोई शवाहिद आए हैं। अगर तो हमारे लोग उसमें मुलव्विस थे तो 10 महीनों में उनके खिलाफ शवाहिद आ जाने चाहिए थे, आप उन्हें प्रोसिक्यूट करते। मंदो खेल साहब, अब आपकी हुकूमत एक हवाले से तो है ना, आप कोलिशन में बैठे हैं, आपके बगैर मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट तो नहीं, तो क्यों नहीं ये इसका फैसला कर लिया जाता कि 9 मई के जितने भी कल्प्रिट्स हैं, क्योंकि सारी कौम बड़ी दुखी है इस हवाले से, वो सामने आए, उनको इंडाइट किया जाए, तो वो आपकी गवर्नमेंट कुछ इस सिलसिले से आगे बढ़ेगी? क्विकली मुझे एक मिनट सब दोस्तों को देना है। जी मंदो खेल साहब। कि हाँ, ये मैं जरूर इस हवाले से जो इनका मुतालबा है कि इन लोग जो जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, मैं बिल्कुल हिमायत करता हूँ। जुडिशियल आप हिमायत करते हैं, और इनकी ये ख्वाहिश भी पूरी करना चाहिए, और इनकी मतलब कि जैसे जुडिशियल इंक्वायरी करा दे ताकि ठीक है ये मामला जो ना खत्म हो जाए, क्योंकि जो कॉल दी थी इन लोगों ने दी थी, बलोच साहब क्या आपकी इन लोगों ने बुलाया था, जो टेलीफोन व्हाट्सएप सारे रिकॉर्ड मौजूद है, मौजूद है, और कानूनी शहादत का आर्टिकल ये कहता है तस्वीरें मौजूद हो, वीडियो मौजूद हो वहाँ की। जी ठीक है, बात आ गई, आपकी बात आ गई। बलोच साहब देखिए, बात ये है कि उन लोगों ने एक्सपर्टाइट करेंगे, मेरा सवाल ये है कि उनको एक्सपर्टाइट करेंगे उनके खिलाफ केसेस? देखिए, बात यह है, बिल्कुल एक्सपेडाइट करेंगे और होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने 2018 के इलेक्शन चुराने के बाद वजारतें इंजॉय की, जब पूरी अपोजिशन को दीवारों के अंदर चुनवाया गया था, उस वक्त 2-2 साल तो उस वक्त जमानतें भी नहीं हुई थी लोगों की, और झूठे मुकदमात बनाए गए। उस वक्त ये बड़े स्टाइल के साथ वजारतों के नशे में कुर्सियों घुमाते थे बैठकर और हंसते थे वो लोग। वो उस वक्त के वजीर कौन थे? और वाकई मैं भी सियासत में काफ़ी बाद में आया हूँ। मेहर साहबा ने ठीक टाइम गिनवाए हैं, मैं इनकी इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि 2000 ये पता नहीं 90 की दहाई से शुरू हुई हैं। इनको पता होगा कि 90 में कौन कौन लोग सियासत में थे, 93 में कौन कौन थे, 88 में कौन कौन थे, उस वक्त कौन किस पार्टी में था और कौन सी पार्टी धांधली करवा रही थी। वो ज्यादा है जो उस वक्त जिनकी फैमिली के लोग उस वक्त सियासत में हो, वो मुझसे ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। वन लास्ट कमेंट मेहरबानो साहब, वन लास्ट कमेंट प्लीज। जी, जहां इखलाकियत का फुकदान हो वहाँ और लोग मुतमईन हो उस फुकदान से, वहाँ क्या कहना।